हाँ भाई, तो जिस बात का डर था फिर हुआ है वही। बैटिंग के लग गए थे घोरे और आगे की कैप्टनसी ने लगा दिए हमारे। खैर, अब हम बात करते हैं यार कि जो मैच हुआ है, ज़्यादा मस्ती मजाक नहीं करेंगे क्योंकि फाइनल हारे हैं। इंडिया से 3 मैचेस हमारे को इन रॉ पर 14 दिन के अंदर 3 मैचेस इंडिया ने हमें मारे हैं, जो कि ऐसा आई डोंट थिंक कि कभी हुआ होगा कि इतने कम टाइम पीरियड के अंदर 3 के 3 मैचेस वो लगा के चले गए। क्योंकि आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम ऐसा हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान के 3 मैचेस हुए थे कोई 2-3 वीक्स 2 वीक्स के अंदर ही। मेरे ख्याल से 2012 या 13 सीरीज के बाद हुआ होगा, ऐसा तो हुआ होगा, अदरवाइज तो ऐसा नहीं होगा। खैर, फैंस जो हैं वो काफ़ी सारे नाराज़ हैं, हम भी नाराज़ हैं। नाराज़ होना बनता है, क्रिटिसाइज़ होना बनता है, क्रिटिसिज्म बनता है, शिकायतें शिकवे बनते हैं, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्श होने की टीम से ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसकी एक मेन वजह सबसे बड़ी ये थी कि एक तो हमारी टीम थी इनएक्सपीरियंस्ड। इंडिया की टीम बिल्कुल इनएक्सपीरियंस थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि स्किल्स का और एक्सपोजर का उनकी क्रिकेट में और हमारी क्रिकेट में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो हमें इस कैंपेन में नज़र आ गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें एक चीज़ ये समझनी होगी कि इंडिया से इतने सारे मसले हमारे ऑलरेडी चल रहे थे, माहौल इतना गर्म था, नफरतें अगर उसके अंदर इतनी है तो वो क्रिकेट खेलने के लिए क्यों आया? उसे बाइकआउट ही कर देना चाहिए था। खैर, जब वो आ गया अपना मुंह उठाए के, तो हमें अच्छे खेलना चाहिए था, हमें हराना चाहिए था उसे, हमें जवाब देना चाहिए था उसे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका और हम 3 के 3 मैचेस जो हैं वो हार गए, जिसकी वजह से ईगो भी हर्ट हुई, जिसकी वजह से एज अ फैन जो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है वो हुई है, दिल टूटा है, जो कि तंग कर रहा है। एनीवेज, अब हम बढ़ते हैं मैच की तरफ। सबसे पहले पाकिस्तान की बैटिंग पे आते हैं हम। शुरू के 2 ओवर थोड़ा सा फंसे थे, जब पिच रिपोर्ट आई थी तो वहाँ पे मुझे डाउट हुआ था कि बॉल थोड़ा फंस के आएगा, जो कि शुरू के 2 ओवर में ऐसा हुआ। और पूरे मैच में बॉल थोड़ा फंस के आ जाए इतना, मतलब बॉल वॉज नॉट कमिंग नाइसली टू बैट। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा था बैट्समैन को। बट बात यहाँ पे ये है कि करना था, क्योंकि 2 ओवर जो थे हमने थोड़ा सा स्लो स्टार्ट था। पावर प्ले में 45 बने थे लेकिन विकेट कोई नहीं गिरी थी। फिर साहबजादा फरहान ने दबा के मारना शुरू किया, बुमराह आया, बुमराह को मारा। बुमराह को उसने वाकई साहबजादा और फरहान ही बना के रखा भाई। फ़खर भाई भी अच्छा चले, दोनों की पार्टनरशिप लगी। 84 रन जब पाकिस्तान टीम के थे, साहबजादा आउट होता है। 9.38 84 पे 1। फिर देन साइम अयूब आता है, पता नहीं क्यों आता है, समझ नहीं आता। साइम अयूब भी जाता है, फ़खर भी जाता है। फ़खर जमान प्लेड अ गुड सेंसिबल इनिंग। आप उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, बट इन माय ओपिनियन फ़खर प्लेड अ वेरी गुड नॉक। क्योंकि उस फ़खर जब तक कि क्रीज में मौजूद था, जो स्कोर बोर्ड था वो रुका नहीं था। खैर, उसके बाद आते हैं साइम भाई। साइम भाई भी आउट हो जाते हैं और उसके बाद फिर आते हैं हारिस भाई, वो भी पता नहीं क्यों थे टीम में, वो भी आउट हो जाते हैं। आगा जी आ जाते हैं, आगा जी तो फिर लाइबिलिटी बने रहे हैं पूरी टूर्नामेंट में, वो भी आउट हो जाते हैं। और फिर ऐसे करते करते नवाज, शाहीन, फ़हीम, हुसैन तलत जितने आए वो सब के सब आउट होते गए। 84 पे 1 9.3 में पाकिस्तान की टीम ने कितने बनाए? 145, जस्ट 145। पाकिस्तान की टीम का इतना गंदा कोलैप्स हुआ आफ्टर 2024 वर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट इंडिया। उसके बाद ये कोलैप्स एक आया है जो बहुत बड़ा चोक था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। फिर जैसे तैसे करते 145 रन मैनेज किए, बॉलिंग की बारी आती है, शाहीन आता है मूड में। अभिषेक शर्मा पहले बॉल पर ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि आज शाहीन मूड में है, तो यानी कि मेरा बल्ला चलने वाला नहीं है। खैर, फ़हीम भाई उसको निकालते हैं, फ़हीम भाई गिल को निकालते हैं, सूर्या को निकालता है शाहीन। शाहीन 4 ओवर में 20 रन देके एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्पेल मारता है। और फ़हीम भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है थ्रू आउट, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और फाइनल में भी अच्छी की। फिर हमारा स्पिनिंग ट्रायो आया जिसने एक बहुत ही इकोनॉमिकल स्पेल डाले। और फिर आते हैं लेजेंड द मिथ, हारिस रऊफ। हारिस रऊफ आए, हारिस रऊफ ने 3.4 में 4 ओवर पूरे नहीं किए और 50 रन दे दिए। 10 रन डिफेंड करने थे, जो कि ये नहीं कर सके। फिर आते हैं हम एक एक बंदे की डिस्कशन में। शाइन प्लेड वेरी वेल, फ़हीम, अबरार, साइम, इन सब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक्सेप्ट ऑफ एवरी वन डिड अ वेरी गुड बॉलिंग, क्योंकि 16 ओवर में यानी कि 96 बॉल्स में पाकिस्तानी बॉलर्स ने सिर्फ 100 रन कंसीड किए थे और बाकी जो 50 रन थे वो 3.4 में हारिस रऊफ कंसीड कर चुके थे। भाई, तुम उन्हीं की टीम से खेल लेते ना।
खैर अब अकेला हारिस रऊफ को रगड़ना यहाँ पे गलत है, क्योंकि उसकी वजह काफ़ी लोग जो आप हारिस रऊफ को बोलो ज़रूर बोलो उसने बॉलिंग अच्छी नहीं की है, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, बट नॉट नॉट ओनली टारगेट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हारिस रऊफ ने भंड मारा है। अब जो मोहम्मद हारिस जो आपका विकेट कीपर बैट्समैन है, असल लाइबिलिटी तो वो बना रहा पूरे टूर्नामेंट में। एक इनिंग आई है वो भी ओमान पे, क्या ही बोले उस बंदे को। उसके बाद कोई इनिंग नहीं आई, कोई परफॉर्मेंस नहीं। और उसके अलावा रन आउट जो उसने मिस किया, दैट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तिलक वर्मा रन आउट हो जाता वहाँ पे, 11 का रिक्वायर्ड हुआ था, और अगर तिलक आउट हो जाता वहाँ पे, पाकिस्तान मैच जीत जाता, इंडिया एक रिक्वायर्ड रन रेट के प्रेशर में ही ख़त्म हो जाता। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है फिर जब हुसैन तिलक ने एक डॉली छोड़ा, दैट वॉज द ईजीएस्ट कैच, बट ही ड्रॉप। वाई ही ड्रॉप? ही वॉज इन प्रेशर एंड ही इज़ नॉट दैट फिट कि वो अपना वेट संभाल सके, और वो गिर गया जिसकी वजह से कैच ड्रॉप हो गया। प्रेशर प्लेस लेकिंग ऑफ फिटनेस की वजह से वो कैच ड्रॉप होता है। फिर उसके बाद आती है बारी आपकी कैप्टनसी पे आगा जी की। अब आगा जी की कैप्टनसी के बारे में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि आगा जी पता नहीं आगा जी से टॉस करने के लिए जाते थे, और आई डोंट थिंक किसी चीज़ के लिए। शाहीन से तीसरा ओवर पावर प्ले में करवाया, उसने ये सोच के करवाया हुआ कि मुझे विकेट मिल जाएगी तो मैं करवा देता हूँ, दैट वाज अ गुड डिसीजन अगर उस नज़र से देखा जाए। लेकिन जिस तरीके का कल का पिच था, पिच में बहुत टर्न था, और इंडिया की 2 विकेट्स गिर चुकी थी, वो एक स्पिनर से वो ट्राई ले सकता था और वो शाहीन का ओवर बचा सकता था। और अगर विकेट के लिए आप डेस्परेट थे तो आप 7वें 8वें या 90वें ओवर में भी शाहीन का वो तीसरा ओवर करवा सकते थे, या तो फिर आप आगे के लिए रख लेते, क्योंकि ये मैच की नौयत ऐसी थी कि ये मैच फंसना था। और उसके बाद फिर अबरार का एक ओवर बचा के, यार आप क्या घर लेके जाओगे उसको? एक ओवर बचा के साइम का एक ओवर बचा हुआ है, वो घर बचाओ लेके जाओगे। नवाज के 3 ओवर बचे हुए हैं। ये वाली मुझे एक तो ड्रामेबाजी समझ नहीं आई कि लेफ्टी है तो नवाज को ओवर ही नहीं देंगे। तो आपने खेलने से पहले इंडिया को आपको स्क्वाड नहीं पता था कि उसके पास कितने लेफ्टीज? अगर इतने लेफ्टीज उसके पास थे फिर आपने नवाज को 11 में ही क्यों डाला? और दूसरी चीज़, आपने हुसैन तरफ से 4 ओवर थे, आप यार 2-2 ओवर से निकलवा सकते थे। हारिस रऊफ का बैड डे था, ठीक है, आपके कैप्टन है वो टीम को, उसको इतना पता है कि मेरे एक बॉलर का बैड डे है तो मैं उससे बॉलिंग नहीं करवाऊँ, लेकिन आपने उसको डेथ में फेंक दिया। जाहिर सी बात है वो पिटेगा, वो ऑलरेडी पिट रहा था, आपने और दिया वो और पिट जाता। आप यहाँ पे अगर चांस ले लेते, आप मिडिल में बात कर रहा हूँ मैं 8 से 15 की दरमियान बात कर रहा हूँ, उधर आप 2 ओवर तलत से निकलवा देते, 2 ओवर आप अबरार से निकलवा देते, जो एक ओवर आपका साइम का बचा है वो निकलवा देते, आपके ओवर्स निकल जाने थे। आखिर में शाहीन और फ़हीम के ओवर्स बचते जो कि हम निकाल लेते। बट आगा जी ने पता नहीं क्या सोच के कैप्टनसी की है, खैर समझ नहीं आया। फिर आखिर मैच में कंट्रोवर्सी बनी, मोहसिन भाई ने उनको ट्रॉफी नहीं दी। मोहसिन नकवी ने कहा ट्रॉफी तो बेटा नहीं मिलने वाली है, लेनी है तो मुझसे लो, अदरवाइज लीव इट। और मोहसिन भाई ने ट्वीट भी किया कि भाई मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे मुल्क का प्राइड है, और इसीलिए भाई आपको अगर पाकिस्तानी नहीं पसंद, और जाहिर सी बात है अगर आपको इतने पाकिस्तानियों से मसला था, आपने पूरा एशिया कप एक पाकिस्तानी की प्रेसिडेंसी में खेल लिया, और फिर आपकी ड्रामेबाजी शुरू हो गई, आपकी देशभक्ति शुरू हो गई, जो फेक जन आपकी देशभक्ति थी। क्योंकि कैप्टन कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने आगा से हाथ भी मिला लिया था, और जब मोहसिन से उस वक्त भी हाथ मिला लिया था नकवी साहब से। और आगा ने एक और चीज़ क्लेम की है कि जब रेफरी से मीटिंग नहीं हुई थी पाइकराफ से, तो उधर भी सूर्या कुमार ने उससे हाथ मिला लिया था, और उनके कमेंटेटर सारे पाकिस्तानियों के साथ बैठे रहे, वसीम भाई के साथ, वकार भाई के साथ। सिर्फ ड्रामेबाजी दिखाने की है और कुछ नहीं है। बिलियंस कमा लिए इस टूर्नामेंट से, और बस ऑपरेशन सिंदूर देशभक्ति। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, एज अ फैन तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत ज़्यादा दिल दुखा है। बस यही कहूँगा कि ज़्यादा हार्श नहीं हुईगा फैन से। हमने बुरी क्रिकेट खेली, इंडिया ने हमसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। इंडिया ने एक फ़र्क दिखाया है कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में क्या फ़र्क है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।